प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यरूशलेम मंदिर का पुनः निर्माण अति शीघ्र होने वाला है। इस मंदिर का पुनः बनना आवश्यक क्यों है? यह मंदिर पुनः कब तक बनेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि शैतान के राज्य के समापन की तैयारी भी इस वीडियो में आप पाने वाले हैं। तो आइए आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आरंभ करें। हमारा आज का विषय है यरूशलेम मंदिर बनने की तैयारी। दोस्तों, प्रकाशन की इस भाग को आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग राज वेदी के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, जब आज की इस अध्ययन में हम प्रभु समझने वाले हैं कि पिता परमेश्वर आपके मंदिर का बनना आवश्यक क्यों है, तो प्रभु इस अध्ययन को हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की शक्ति प्रदान कर, क्योंकि हम इस प्रार्थना को पूरी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 7 पद। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, आज की इस पद में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का वर्णन करने वाला है। भारत देश का प्राचीन नाम हाबिला है। यह वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है। हाबिला देश पर अनुग्रह उंडेलने का जो वादा परमेश्वर ने किया था, उस वादा को पूरा करने के बाद सन 1948 में प्रभु ने यशायाह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को पूरा करके इजराइल देश में यहूदियों को पुनः बसाया। यरूशलेम मंदिर बनने की तैयारी होते ही जीवन की पुस्तक की मुहरों के खोले जाने का समय आ पहुंचा है। यरूशलेम के मंदिर का बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार प्रथम उद्धार यहूदियों का होना है, जिस उद्धार की चर्चा हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में करने वाले हैं। भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, पर जब तक यहूदियों को मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा, बाइबल में लिखे वचन पूरे नहीं हो पाएंगे। आज भी यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मसीहा मंदिर में उतरेगा, पर जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो वे भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? उन्हें मन फिराव का पूर्ण अवसर कैसे प्राप्त होगा? अतः मंदिर का बनना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहूदियों की पुनः वापसी हुई, इजराइल देश पुनः बसाया गया। यह दर्शन जो प्रेरित यूहन्ना देख रहे हैं, भविष्यवाणियों के आधार पर पता चलता है कि यह दर्शन संभवतः इसी समय का है जब 20वीं सदी में इजराइल देश बसा। मंदिर बनने की तैयारी प्रारंभ हुई, तब प्रभु ने परमेश्वर पिता के पास आकर उनके दाहिने हाथ से जीवन की पुस्तक ले ली। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 पद। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। दोस्तों, आज के इस पद में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सबों को बता रहा है कि जैसे ही जीवन की पुस्तक परमेश्वर के दाहिने हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने ले ली, चारों विशिष्ट प्राणी और 24 प्राचीन प्रभु के आदर में साष्टांग दंडवत करने को गिर पड़े। हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि उन प्राचीनों में यहूदी वंश के लोग हैं। उनके गिरते ही इजराइल देश में उनके वंशज भी रो रो कर पश्चाताप करने लगे, कहने लगे, हमने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया है। यहूदियों की इस बड़े विलाप की खबरें आप में से भी कईयों ने न्यूज चैनलों में अवश्य सुनी होंगी। आप में से कईयों ने न्यूज चैनलों में यह खबर भी अवश्य सुनी होगी कि यहूदी लोग मंदिर को पुनः बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं तलाश रहे हैं। बलिदान के लिए उन्हें लाल बछिया भी मिल गई है। दोस्तों, जैसे ही लाल बछिया मिली, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, जो कि बीड़ा और सोने के कटोरे में धूप के समान सुगंधित थी, प्रभु के सामने पहुंच गई। उन्होंने निश्चय इस वक्त यही प्रार्थनाएं की होंगी कि प्रभु मंदिर बनते ही पुनः ये यहूदी जानवरों की बलि चढ़ाकर पाप करने लगेंगे। ये प्रार्थनाएं धन्यवाद की भी हो सकती है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 15 पद के अनुसार मंदिर बनते ही शैतान अपनी मूर्ति, जो कि घृणित है, उस पवित्र मंदिर के सामने खड़ा करके यहूदियों को भी पाप करने से रोकेगा और स्वयं के विनाश की भी तैयारी करेगा। ऐसा वह इसलिए करेगा क्योंकि इन अंतिम दिनों के रहस्य को वो नहीं जानता। और परमेश्वर की यह विशेष कृपा है कि हम विश्वासी इन अंतिम दिनों के रहस्य को इस पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं। हम विश्वासी अंतिम न्याय में खरे उतरने की तैयारी भी कर सकते हैं। इस रहस्य को और भी गहराई से जानने के लिए आप दानियल की पुस्तक अवश्य पढ़ें।
इस जगह पवित्र आत्मा हमें सिर्फ इतना समझाना चाहता है कि प्रभु के द्वारा कहे गए इस वचन की पूर्ति के लिए भी मंदिर का बनना अत्यंत आवश्यक है, जिसके बनने का समय लगभग आ पहुंचा है, क्योंकि मुहरें खुलने लगी हैं। इस बात का प्रमाण पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अध्ययन में देने वाला है। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का प्रथम चरण, जिसमें यहूदी अर्थात पवित्र लोग उठाए जाने वाले हैं, वह प्रथम चरण अति शीघ्र पूरा होने वाला है। हम मसीही भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए थे, इसलिए मसीहियों के द्वारा ही उस मंदिर की पवित्र भूमि को पूर्व काल में अपवित्र किया गया। शैतान भी यह कार्य मसीहियों के द्वारा करा के अति आनंदित हुआ, पर जैसे ही 20वीं सदी का आरंभ हुआ, परमेश्वर ने पुनः इजराइल देश को बसाकर यहूदियों को वापस लाकर इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अंतिम न्याय अति शीघ्र होने वाला है। परमेश्वर का प्रत्येक कार्य योजना एवं तैयारी के साथ होता है। अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रभु घोषणा अवश्य करता है, क्योंकि उसके सारे कार्य उजियाले में होते हैं। जैसे कि जब जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय करीब आ पहुंचा, तब पूरे 429 वर्ष प्रभु ने लोगों को तैयार होने दिया, उन्हें पूरा अवसर दिया कि वे जगत के उद्धारकर्ता को पहचान कर जीवन पाएं। यीशु के अवतरण से पहले प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजकर घोषणा की, जगत का उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। इस घोषणा के शब्दों को सुनकर कईयों ने अपना मन फिराया। स्वयं एवं अपने परिवार के लोगों की आत्मा को अवसर का लाभ उठाने वाले, अवसर का लाभ देने वाले ऐसे अच्छे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है कि जो आशा का दीपक 20वीं सदी में इजराइल देश के बसने के साथ जल उठा है, वह दीपक अब जलता ही रहेगा। इस बात का प्रमाण धर्मशास्त्रों के साथ साथ प्रकृति भी दे रही है। प्रकाशन नंबर 52 में हम सबों ने इस बात को जाना था कि आज़ादी पाने की आशा का दीपक 1857 में क्रांतिकारियों के द्वारा जला, पर वह दीपक कुछ गद्दारों की वजह से बुझ गया। उस सुलगते आशा के दीपक को जब गांधी जी ने परमेश्वर के वचनों का तेल दिया, तब वह आशा का दीपक पुनः जल उठा। क्योंकि इस बार यह दीपक परमेश्वर के वचनों की सहायता से जला था, इसलिए अत्याचारी अंग्रेजों के अंत के बाद भी यह दीपक जल रहा है। इजराइल देश में मंदिर निर्माण की तैयारी में अब मसीही भी जुट गए हैं। वे भी प्रभु के वचनों की गंभीरता को समय के साथ समझने लगे हैं। अतएव अब अति शीघ्र बाकी भविष्यवाणियां भी पूरी होने वाली हैं। सो हमें भी परमेश्वर के वचनों का अध्ययन पूरी गंभीरता के साथ करके अपनी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी में जुट जाना है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 31 पद में पाया जाता है। यह पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूंगा। इस पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।